संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा। आइए सुनते हैं आज इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं मशहूर गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। आपसे बातचीत कर रहे हैं गायक और संगीतकार विवेक प्रकाश। तो श्रोताओं, आज की इस महफिल में हम एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं उस्ताद अहमद हुसैन साहब का और उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब का। जी शुक्रिया आपका बहुत। कल आप सबने बहुत खूबसूरती से जो गज़ल गाई उस्ताद जी लोगों ने, वो आपने सुनी और उसका मज़ा लिया। तो आज हम अपनी बातचीत यहाँ से आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं उस्ताद जी। हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों की फैमिली बैकग्राउंड, यानी कि जो आपकी खानदानियत है, वो क्लासिकल म्यूजिक को सपोर्ट करती रही है। यकीनन। शास्त्रीय संगीत में आप लोगों ने बहुत काम किया है, आपके परिवार ने बहुत काम किया है। तो फिर इतना सब काम करते हुए शास्त्रीय संगीत में आप लोगों का रुझान गजलों की तरफ कैसे हो गया? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको कहना चाहेंगे कि सुर एक एहसास है। क्या? जैसे अल्लाह, गॉड, भगवान, इसको अपन महसूस करते हैं जी, किसी ने देखा नहीं है। इसी तरह सुर एक एहसास है, उसकी कोई शक्ल नहीं है। क्लासिकल में तो अपन के राग और उनकी बंदिशें, उनके अलंकार, उसकी ताल, जी, इसका एक दायरा रहता है। सही बात। वो जो जरूरी है। और चूंकि सुगम संगीत है, उसमें शब्द प्रधान है। वाह। क्योंकि अल्फाजों की उसमें अहमियत यूं है कि आपको अल्फाज बताने हैं। जी। और अल्फाज का मतलब शायरी, शायरी का मतलब शऊर, और शऊर से ताल्लुक ये होता है कि हम किसी चीज को इस अंदाज से पेश करें कि एक सामने वाला आदमी जो ना समझ भी है, जी, अगर उर्दू से नावाकिफ है या नहीं जानता है या मौसीकी नहीं समझता है, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए। जैसा कि आपने फरमाया था कि आपने गजली को क्यों चुना, तो जितना लगाव हमें मौसीकी से रहा जी, उतना ही शायरी से। क्या कहने, इसलिए हमने गजल को चुना। तो गजल में यानी देखिए, शास्त्रीय संगीत तो स्वर प्रधान है, जैसा भाई साहब ने बताया। सुगम संगीत शब्द प्रधान है। तो भजन में भक्ति रस झलकना चाहिए, गजल में तगज़ुल झलकना चाहिए, और गीत में रोमानियत। लेकिन इस सब विधाओं के उस्तादों की खिदमत से ही इसके फर्क महसूस होते हैं। जी जी। तो यहाँ पर शायर के तासुरात क्या है, वो खत्म ना हो जाए, राग भी बरकरार रह जाए। वाह वाह वाह। तो हम आपकी खिदमत में सबसे पहले राग भैरव पे आधारित ये हमारी कंपोजिशन पेश कर रहे हैं। मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब की गजल है। जी जी। राग भैरव में मुझे एक बहुत खूबसूरत एक फिल्मी गाना भी याद आ रहा है जी, जो बहुत पॉपुलर हुआ था, मोहे भूल गए सांवरिया। क्या बात है। बहुत खूबसूरत वो भी एक नगमा था। हर राग का अपना एक मदा होता है, अपना एक सुकून होता है, अपने एक कलर होता है जी। तो कोई भी राग जब आप उसके समय पे अगर सुने और गाएं बजाएं तो उसका आनंद डबल हो जाता है। तो हम इस तरह से समझें कि जो शास्त्रीय गायन है, क्लासिकल म्यूजिक जिसे हम कहते हैं, वो शास्त्र के आधार पर, जैसा हमारी किताबों में लिखा है या जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, उस तरह से जो गायन होता है या जो वैसा संगीत होता है, चाहे वो बजाया जाए चाहे वो गाया जाए, वो चीजें जो हैं वो जो है वो शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आएगा। इसका और भाई जो हमारा मानना ये है ऐसा कि जैसे एक हर चीज कुदरत से मिली है हमें जी। जैसे एक माँ जब अपने बच्चे को प्यार दुलार करती है जी, तो लोरी की शक्ल में कुछ शब्दों की रचना करती है जी, और उसे कंपोज करती है, वो खुद ही गाती है। वो कुदरत से हमें तीनों चीजें मिली हैं, साहित्य, संगीत और गायन जी, वादन, सब कुछ। अब उसको जब वो पेश करती है तो यहीं से मेरे ख्याल से फोक की उत्पत्ति होती है जी। अब जब बुजुर्गों ने इसको अध्ययन किया, 22 श्रुतियां, 10 ठाट, तो शास्त्र को रचा गया। तो यहाँ से शास्त्र की शक्ल में जी संगीत। तो मतलब ये है कि हम अपने श्रोताओं को ये बात थोड़ा सा और
अच्छे ढंग से इस तरह से भी कह सकते हैं कि सुगम का मतलब जो आसानी से लोगों तक पहुंच सके और लोग उसका मजा ले सकें, लोग उसे समझ सकें, उसका आनंद उठा खूबसूरती के रंग भरते हुए जाएं। जी, और उसमें शब्दों की थोड़ी सी प्रधानता रहती है। लेकिन शास्त्र में जो लिखा हुआ है, अगर उस आधार पर आप गाएंगे तो या बजाएंगे, वादन होगा या नृत्य होगा, तो वो शास्त्रीय संगीत कहलाएगा। महाराग की बंदिश, अलंकार, और वहाँ पर कुछ बंदिशें हैं जिनके आधार पर हमको अपना संगीत निर्धारित करना पड़ता है। और एक बात उस्ताद जी यहाँ पर एक और जाहिर होती है, छोटी सी बात एक ख्याल में आ रही है, हालांकि मुझे पता है कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि पहले भाव उत्पन्न हुए या राग। देखिए, ऐसे तो सवाल ये भी आता है कि हम राग गाते हैं ठाट जी, तो ठाट पे आधारित राग को गाया जाता है। वाह। और भाव ये है कि शब्दों के बाद पैदा होते हैं। वाह। तो आप अपनी गज़लों में भी क्या यही बात ख्याल रखते हैं इस बात का कि आप गज़ल का पहले जो लिरिक्स है या जो गज़ल के शेर है या जो गज़ल है, पहले आप उसे सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, या पहले आपके जहन में कोई नहीं धुन आ रही है कुछ आपके पहले तो शौराए किराम जिनको अपन शायर कहते हैं वो अपनी गज़लें आपके कहने से नहीं लिखते, कुदरती लिखते हैं। बिल्कुल। और वो गज़लियात ऐसी होती हैं जो आपके पास किसी तरह किसी के जरिए आती हैं या फिर आप खोज करते हैं जी, और वो लेते हैं, उसका स्टडी करना बहुत जरूरी है। या फिर उस अंदाज की या उस तरह के कलाम की आपको तलाश रहती है तो आप मैं वही अर्ज कर रहा था कि कहीं से आ जाते हैं या फिर आप खुद जाके खोज करते हैं और लाते हैं, लेकिन उनको पढ़ना जरूरी है, उनका सारांश जानना जरूरी है और उसकी फीलिंग्स आपको महसूस होनी चाहिए। वो चीज फिर आप अगर स्वरों में ढालें तो बाकमाल चीज बनती है। देखिए, शब्दों को आप पढ़ते रहिए, उसी में उसकी कंपोजिशन छिपी होती है। बिल्कुल। तो लिहाजा आप लफ्जों की डिमांड क्या है वैसे सुर दीजिए। क्या कहने, आप सुर देंगे तो जाहिर है कोई कलर बनेगा, यानी कोई राग की शक्ल इख्तियार होगी। तो उस्ताद जी यही पे बात हमें याद आती है, आप राग भैरव का जिक्र कर रहे थे। जी। और हमारा मानना और विवेक जी इससे जुदा है कि महवियत एक ऐसी चीज है, तल्लीनता, खो जाना, कि जब आप अपने किसी भी काम में खो जाएंगे तो दूसरे पे असर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद महव होकर वो काम नहीं करेंगे तो आप अपनी छाप उस पर नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल सही बात है। वो आपका बहुत खूबसूरत एक एल्बम था ख्याल यार, जहाँ तक मुझे सही याद आ रहा है, तो ख्याल यार की आपकी एक बड़ी खूबसूरत गजल थी, तर्क मोहब्बत। जी हाँ, वही हम पेशे खिदमत कर रहे हैं, वही भैरव में। जी आइए श्रोताओं, हम सुनते हैं उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन साहब से राग भैरव पे ये खूबसूरत गजल। तर्के मोहब्बत अपनी खता हो, ऐसा भी हो सकता है। तर्के मोहब्बत अपनी खता हो, ऐसा भी हो सकता है। वो अभी पाबंदी वफा हो, वो अभी पाबंदी वफा हो, ऐसा भी हो सकता है। तर्के मोहब्बत उसकी तरफ क्यों ध्यान गया। दरवाजे पर आहट सुनकर, आहट सुनकर, दरवाजे पर आहट सुनकर उसकी तरफ क्यों ध्यान गया। आने वाली सिर्फ हवा हो,
सकता है आने वाली सिर्फ हवा हो ऐसा भी हो सकता है, वो अभी पाबंद वफा हूँ, वो अभी पाबंद वफा, ऐसा भी हो सकता है। तरके मोहब्बत, तरके मोहब्बत, तरके मोहब्बत। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने उस्ताद जी, क्या कहने उस्ताद जी, क्या कहने। आप गाते हैं तो ऐसा लगता है कि राग एकदम सामने आकर के खड़ा हो गया। तो उस्ताद जी आज लेकिन हम आपसे इजाजत लेंगे और चलते चलते अपने श्रोताओं को इसी राग भैरव में जो एक बेहतरीन फिल्मी गाना है वो सुनाना चाहेंगे। संगीत यात्रा। अभी आप सुन रहे थे मशहूर गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन से गायक और संगीतकार विवेक प्रकाश की बातचीत की दूसरी कड़ी। परिकल्पना और संयोजन रूपाली रूपक। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।